और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन के बीच में तनाव और बढ़ा है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। 500 से ज्यादा ड्रोन से किए गए हैं हमले में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त अलर्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर, 500 से ज्यादा ड्रोन से हमले की जानकारी, जिसमें कई इलाकों में एयर सिस्टम एक्टिव है। यूक्रेन ने एक बार फिर से अटैक ड्रोन के जरिए किया है रूस पर, और रूस पर 500 ड्रोन से ये हमला किया है। यानी कि एक बार फिर से तनाव की स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ यूक्रेन एक बार फिर से रूस पर हमला करता हुआ, और इस बार 500 ड्रोन से एक साथ हमले किए गए हैं। और अब तक जो जानकारी मिली है कि इसमें 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि अब हालात और ज्यादा बढ़ सकते हैं, तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। एक तरफ यूक्रेन ने हमले किए तो दूसरी तरफ चीन दौरे पर जाने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन रूस के, और ऐसे में माना जा रहा है कि चीन के साथ यूक्रेन को लेकर बातचीत हो। 19 और 20 मई की तारीख है जब राष्ट्रपति पुतिन चीन दौरे पर रहेंगे। तो चीन के साथ यूक्रेन को लेकर क्या बातचीत होती है, क्या आने वाले दिनों में जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा आक्रामक रूप लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीते 5 सालों से जो ये युद्ध इस वक्त चल रही है वो कहां आकर खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, अभी भी इसे लेकर संशय बना हुआ है। क्योंकि यूक्रेन जो लगातार हमले कर रहा है, यूक्रेन की जो शर्तें हैं वो अपनी शर्तों पर अडिग है। दूसरी तरफ रूस जो ये चाहता है कि यूक्रेन पूरी तरीके से हार मान जाए, लेकिन यूक्रेन जो है पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जो हालात अभी देखिए मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, जिसे लेकर पूरी दुनिया इस वक्त एक संकट के दौर से गुजर रही है, और ऐसे में अगर रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो जाएगी तो हालात इससे बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखिए एक बार फिर से, हालांकि बीच में सीज फायर हुआ था, सीज फायर की अवधि जैसे खत्म हुई, एक बार फिर से यहां पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है, ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। तो देखिए दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से शुरू होने वाली तबाही पूरे वैश्विक भूगोल और अर्थव्यवस्था को बदलकर रख सकती है। पश्चिम एशिया से आ रही खबरें डरा देने वाली है और पूरी मानवता को सचेत कर देने वाली भी है। ईरान और अमेरिका के बीच में जारी गतिरोध अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सामरिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर अमेरिका इस सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाता है तो उसका पहला निशाना ईरान की आर्थिक जीवन रेखा हो सकती है। ईरान के खार्ग द्वीप पर नियंत्रण हासिल करने का सीधा मतलब है ईरान के तेल व्यापार को पूरी तरह पंगु बना देना। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत इस वक्त खाड़ी के पानी में गश्त बढ़ा चुके हैं। यह रणनीति ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए तैयार की गई है। फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल, ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का 90% यहीं से होता है। अमेरिकी नौसेना ने द्वीप की ओर बढ़ाई अपनी रणनीतिक मौजूदगी, तेल सप्लाई बंद कर ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने की योजना। कब्जे की स्थिति में वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा सीधा असर। आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ सबसे बड़ा सैन्य जोखिम ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर है। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद अमेरिकी कमांडो को जमीनी स्तर पर उतारने के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी टकराव की स्थिति में ईरान परमाणु सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सके। यह अभियान बेहद जटिल और उच्च जोखिम वाला माना जा रहा है। इस्फहान और अन्य भूमिगत परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की नजर। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज को जमीनी ऑपरेशन के लिए अलर्ट किया गया। भूमिगत बंकरों से यूरेनियम सामग्री को जब्त करने का हाई रिस्क प्लान। हवाई हमलों और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की तैयारी। परमाणु हथियारों के निर्माण की किसी भी संभावना को रोकना मुख्य लक्ष्य है। अमेरिकी सेना की तैनाती के पुख्ता आंकड़े।
राजनयिक गलियारों से आ रही खबरें बताती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में मध्यस्थों के जरिए शुरू हुई शांति वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि बातचीत की आड़ में केवल समय का नुकसान हो रहा है, जबकि जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। इसी गतिरोध के कारण सैन्य कमांडरों को आपातकालीन योजनाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य पूर्व में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए पेंटागन ने भारी तैयारी की है। अमेरिकी सेना की प्रतिष्ठित 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2000 पैरा ट्रूपर्स और 5000 से अधिक मरीन सैनिक इस क्षेत्र में तैनात हैं। इसके अलावा विमान वाहक पोतों और आधुनिक रडार प्रणालियों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मोर्चा संभाला जा सके। ईरान की जवाबी रणनीति और रक्षा तंत्र। इधर ईरान भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियां और ड्रोन बेड़े किसी भी संप्रभुता के उल्लंघन का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान ने अपनी वायुसेना और तटीय रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा है। ईरानी कमान का मानना है कि उनका मिसाइल नेटवर्क देश के भीतर गहरे ठिकानों से भी हमला करने में सक्षम है, जो किसी भी आक्रमणकारी के लिए भारी पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आर्थिक संकट। यह पूरा विवाद सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वह सबसे संकरा समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल का 1/3 हिस्सा गुजरता है। अगर यहां सैन्य टकराव फिर से शुरू होता है और यह मार्ग पूरी तरह बाधित होता है, तो एशिया से लेकर यूरोप तक तेल की कीमतों में और ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ उछाल आ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका बेहद अहम है। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।